ये माओवादियों का कोर इलाका है और यही वजह है कि यहाँ पे जनताना सरकार चलती है और उनके इजाज़त के बिना कुछ नहीं होता। गांव के लोग सुबह सुबह करते क्या होंगे? मैंने इनसे पूछा कि भाई आप कम से कम मोटरसाइकिल के आने लायक सड़क बना लें, तो उन्होंने कहा कि हाँ, माओवादियों ने भी कहा है कि आगे और आपको गांव का जीवन दिखाएंगे। ना आंगनबाड़ी है न स्कूल, आंगनबाड़ी वाड़ी होता तो सब जाती। तो अबूझमाड़ के अंदर हुए एक मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग इस गांव में पहुंचे। गांव का नाम है घमंडी और यहाँ कल से इसी गांव में तो मुझे लगा कि 2-3 चीज़ आपको दिखा देनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जब हम किसी गांव पहुंचते हैं तो गांव वाले व्यवस्था क्या करते हैं। रात को कल हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हुई थी और हमारे सोने के लिए जो व्यवस्था हुई थी वो दिखाता हूँ। ये कोई एक नया घर बना हुआ है, 2 कमरे हैं इसमें, हालांकि दरवाज़ा नहीं है। तो इस कमरे में तो यहाँ 2 खटिया लगी हुई है और यहाँ पर नीचे चटाई बिछा दी गई थी। तो ऐसे करके हम सभी लोग यहाँ पर सोए थे और ये खूबसूरत सा गांव घमंडी। सुबह के 5:30 बजे हुए। मुर्गों की आवाज़, जो मुर्गे बांग देते हैं, अब आपको शहर में नहीं सुनाई देते हैं, सुन लीजिए। तो आपको मैं ये गांव दिखाता हूँ। गांव के लोग सुबह सुबह करते क्या होंगे? यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है और उस तरफ से पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। बारिश का समय है। एक और वीडियो मैंने बनाया, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से अबूझमाड़ में जगह जगह पर झरने। ये देखिए, एक घर में चलते हैं। ये घर की बाउंड्री वॉल, ये घर का दरवाज़ा। अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। ये महिलाएं काम कर रही हैं सुबह से उठकर। कैसे दीदी, क्या कर रहे हो? सब सोए क्या? अरे यही घर है क्या? गुड मॉर्निंग। यही घर है दीदी का तुम्हारा? ये लाइट काम कर रहा है अभी हैं? तो ये सुबह से लोग उठ जाते हैं और उठने के बाद अब अपने अपने काम में। यहाँ ख़ास बात आपको बताऊं कि गांव में जो गोंड माड़िया लोग रहते हैं, ये लोग पानी रखने के लिए ऐसे बाहर बनाते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी बाहर से आए तो पहले पैर धोगा, तब धोने के बाद तब फिर घर के अंदर प्रवेश करेगा। ये घर की बच्चियाँ, सुबह से चूल्हा जल गया है। क्या बना रहे हो? देखिए, अब यहाँ ना आंगनबाड़ी है न स्कूल, आंगनबाड़ी वाड़ी होता तो सब जाती। और आंगनबाड़ी बने कैसे यहाँ पर?
सड़क ही नहीं है तो कोई भवन बन ही नहीं सकता। संदीप, ये खपरा कहाँ से लाते हो? इधर महाराष्ट्र महाराष्ट्र है? इधर से लाया बोलते हैं। और कैसे करके लाए? वहाँ तक गाड़ी में लाए हैं। कहाँ तक? ये क्या बगावना था तानेर गाड़ी थी, ये पामेल तक। वहाँ से पामेल? जी, वहाँ से फिर यहीं से खाना उना खा के फिर जाते हैं। दिन में 3 बार वापस आना जाना करते हैं। 3 बार? कितना दूर है? ये यहाँ तक लाते हैं। पामेल कितना दूर है? तो कई दूर बनता है। मतलब मान लो यहाँ से तोके तक उतना दूर। अच्छा, यहाँ से तोके तो बहुत दूर है। और फिर वहाँ से यहाँ कहाँ तक पहाड़ तक लाए रहते हैं। और वहाँ से फिर जाते हैं सुबह खाना वाना खा के लाने। और कैसे करके लाते हैं? मतलब वो खिलाते कांवड़ हैं में? जी, कांवड़ में जी। तो कितने लोग जाते हैं? अपना जितना लोग घर में है काम करने वाले उतना लोग जाते हैं। और आज मतलब और दूसरे गांव वाले मिल के जाते हैं। मिल के जाते हैं सब मिल के जाते हैं। जिसके लिए भी खपरा की जरूरत तो सब जाएंगे ना। अच्छा, ये जो खपरा है इसको देख के मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ ये, क्योंकि ये खपरा हाथ से नहीं बनेगा। मतलब कई लोग हाथ से सांचे से बनाते हैं, जो छोटा खपरा होता है जिसको बोलते हैं। ये टाइल्स खपरा है। तो इसे कैसे यहाँ तक लाया गया? क्योंकि यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है, आपको पैदल ही आना पड़ेगा। और पैदल आने के लिए भी कई पहाड़ों को पार करना पड़ेगा। अभी पानी यहाँ से लाते हैं ना? चूहा, चलो तो देख के आएंगे। पानी भी लाएंगे क्या? पानी अब भरेगी कि नहीं? भरे। क्या बना रहे हैं? खाना। तो अभी इन लोग खाना ना बना के फिर कहाँ जाएंगे? खाना खा के उधर जाएंगे जहाँ पर वो मृत्यु वो वाला घर में जाएंगे। अच्छा, जहाँ खत्म हुए। अच्छा, एक ही फैमिली है। अच्छा, एक ही फैमिली जी। आओ ना, चूहा देख के आएंगे। तो ये असल में ये खपरा यहाँ मिलता नहीं है और यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस खपरा को यहाँ लाया कैसे गया ये सोच रहा था। तो बताया इन्होंने कि पावेल कोई इलाका है, महाराष्ट्र से खपरा लाया जाता है। और लाने के लिए पैदल वहाँ से पावेल तक गाड़ी के लिए, उसके बाद फिर पैदल ये धान वान और जो भी सामान है वो रखने के लिए बनाया गया है इस तरह से। गांव वालों की प्रॉपर्टी, मुर्गा बकरा, ये देख लीजिए, सूअर, बकरा तो नहीं है यहाँ पर, खैर मुर्गी और सूअर। इस सूअर के दाना पानी देने के लिए बनाया गया। और ये यहाँ क्या रहता होगा? मुर्गी है ना, मुर्गी का बंगला है ये। तो सूअर का कोठी, ये सूअर की कोठी, ये मुर्गी का बंगला, सबके लिए क्या विशेष व्यवस्था है देखिए। अब आप सोचो, इतना मेहनत से खपरा लाया गया है, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर मुर्गी के लिए किया गया है कि वो आराम से रह सके। और चलो पानी कहाँ से पीने के लिए लाया जाता है वो देख लेते हैं। ये ग्रामीण जो है बारिश में लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे, इसलिए पहले से इकट्ठी करके रखते हैं। ये साल भर ऐसी पानी भरता है इसमें? जी, रहता है साल भर ना। यही पानी झरना में गिर रहा है क्या? आगे में झरना है जो, यही है ना? कल गए थे तब देख। हाँ, यही वाला कल पानी लाल रहा था। तो ये पानी है। और चूहा कहाँ है? हैं? आम पेड़ के नीचे। पीने का पानी वहीं से लाते हैं ना। ये साल भर बहता है ये झरना। ये प्राकृतिक स्रोत है झरने का। और बताया आपको कि मैंने चारों तरफ यहाँ पहाड़ है,
आने का कोई रास्ता नहीं। कल मैं गांव वालों से बातचीत कर रहा था तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग रास्ता क्यों नहीं बना रहे, कितनी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो लोग उठा कर ले जाते हैं खटिया में। कहाँ है चूहा? छोटा सा बना है, दिखाओ। ये भी चूहा ही है क्या? अच्छा, अब ये है, ये भी तो नीचे से पानी निकल रहा है क्या, है ना? ये देखो, ये नीचे से पानी आ रहा है रिस कर। ये थोड़ा ज़्यादा साफ रहेगा पानी, लेकिन अभी गांव वाले जो है यहाँ से पानी भर रहे हैं। ये उनके पीने के पानी का साधन है। अभी जो एक दीदी पानी भर कर ले गई, वो यहाँ से भरा गया है। और ये झरना कितना खूबसूरत, जो झरने लगे वो झरना, और ये जंगलों के बीच बसा गांव। गांव के लोग सुबह उठते हैं, आपने देखा अभी 5:30 बजा हुआ है और 5:30 पौने 6 हो गए लगभग, और सभी लोग जो है खाना वाना बनना शुरू हो गया। और गांव की लाइफ कैसी होगी वो भी दिखाएंगे। तो ऐसे शुरू होती है सुबह किसी बस्तर के अंदरूनी इलाकों की, गांव की लोग सुबह सूरज के उठने से पहले उठ जाते हैं और उठने के बाद अपने नित्य कर्म में लग जाते हैं। अगर आपको बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आना हो, रहना हो और रिपोर्टिंग या कोई भी काम करना हो तो आपको इनके लिहाज से ढलना पड़ेगा। तो हम भी इसी के हिसाब से ढल जाते हैं। कल रात 8 बजे खाना खा लिए थे और 8:30 बजे खटिया पे थे सोने के लिए। नींद तो ठीक है, फिर भी रात लगभग 11:30-12 बजे ही आई। सुबह लेकिन जल्दी हो गई। सुबह अपने आप नींद जो है हमारी भी 5-5:15 बजे खुल गई। उठे हैं और सबसे पहले हम भी की तरह इसी बहते नाले में आकर हमने नित्य कर्म किया और अब जो है दतून करेंगे। ठीक है, गांव वालों ने दिया किसी भी पेड़ की टहनी को काट के, इस तरह से आप भी दतून करें, हम भी कर रहे हैं। एक चीज़ तो है, फिर बहुत पिछड़ी सभ्यता लगती है आपको कभी कभी, जो लोग ब्रश नहीं करते, लेकिन दांतों का असली व्यायाम तो गुरु दातून से ही है। और विज्ञान हमको इतना कामचोर बना दे रहा है, दातून से ब्रश में ले आया, अब ब्रश से इलेक्ट्रिक ब्रश में ले आया, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक वाला ब्रश देखे मुंह में डाला, गूं, अरे हट यार, ये दातून करना सीखो। विकलांगों के लिए है, लेकिन मशीनरी सामान विकलांगों के लिए है, तो विज्ञान हमको विकलांग भी बना रहा है। आगे और आपको गांव का जीवन दिखाएंगे। तो देखा आपने कि गांव की सुबह होती कैसी है। और अब आप किसी भी घर में चले जाएं, आपको घर में महिलाओं के अलावा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो पुरुष हैं ना वो जंगल जा चुके हैं होंगे सभी जगह। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे या महिलाएं मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको और कोई नहीं मिलेगा गांव में। दिख रहे हैं आपको? छोटे बच्चे और
महिलाएं। मुर्गे की आवाज़ अभी भी आपको सुनाई दे रही होगी। 6:30 बज गए और सूर्य अब निकलेगा इधर। चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से हालांकि बादल भी है, लेकिन यहाँ सूरज देरी से दस्तक देता है। इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा। 6:30 बजे और यहाँ सभी कल कोई बता रहा था 17-18 घर हैं इस गांव में मात्र। कल रात हमने इसी घर में बिताया। सेल्फी का पेड़, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप बस गांव का आनंद लें और देखें। आपको बताऊं कि यहाँ आना सबके बस की बात नहीं है और मैं भी आ तो गया हूँ। पूरी रात यही सोच रहा था कि वापस जाऊँगा कैसे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। बार बार मैं हर बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि कल पैदल बहुत चलना पड़ा। तो मुझे लगा कि आप लोग आ नहीं पाएंगे तो आपको एक घमंडी गांव दिखा दूँ। वैसे ऐसे ही कुछ 18-20 घर का गांव है ये। तो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जिधर भी आप देखेंगे ये भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है। यहाँ के गांव वालों को कहीं भी जाना हो, वैसे यहाँ के लोग महाराष्ट्र जाते हैं और नारायणपुर में सोनपुर जाते हैं या फिर कुतुल जाते हैं अपनी ज़रूरत के सामान के लिए, लेकिन जहाँ भी जाना हो इन्हें कम से कम में 3-4 पहाड़ी पार करना होता है। मैंने इनसे पूछा कि भाई आप कम से कम मोटरसाइकिल के आने लायक सड़क बना लें, तो उन्होंने कहा कि हाँ, माओवादियों ने भी कहा है कि मोटरसाइकिल के लायक सड़क बनाओ। ये माओवादियों का कोर इलाका है और यही वजह है कि यहाँ पे जनताना सरकार चलती है और उनके इजाज़त के बिना कुछ नहीं होता। हालांकि अब फोर्स यहाँ तक आ जा रही है और मुठभेड़ हो रही है। अब आप सोचिए कि जवान इतनी अंदर तक आते हैं पैदल। इस गांव को दिखाने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। सुबह सुबह सो उठ के बनाया हो तो चेहरा थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो शेयर करके बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।